कितना मुश्किल होता होगा एक आम इंसान और एक किसान के लिए डायरेक्ट सिस्टम से फाइट करना। और यहाँ तो 500 से ज़्यादा फार्मर्स यूनियंस इस प्रोटेस्ट में जुड़े हैं कि ये जो बिल है ये उनके अगेंस्ट है, ये उनके साथ नहीं है, उनकी कमाई नहीं बढ़ाएगा बल्कि उनके लीगल राइट्स कम करेगा और उनके हाथ काट देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पोटली बाबा की। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पोटली बाबा को, साथ साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए और मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान? तो दोस्तों, सितंबर 2020 में भारत सरकार ने कुछ अमेंडमेंट किए थे फार्म बिल में। हालांकि वो राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास किए जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को ये लगता है कि ये उनके अगेंस्ट हैं और जो बिग कॉरपोरेट्स हैं उनके सपोर्ट में बिल बनाया गया है। तो पहला एक्ट है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। यानी ये जो एक्ट है, ये जो बिल है, ये कहता है पहले क्या होता था कि किसान अपनी जो नियरेस्ट एपीएमसी मंडीज है वहीं पर अपना जो फसल है, जो अपना प्रोडक्शन है वो सेल कर सकते थे। अब वो पूरे इंडिया में कहीं भी जहां उसे सबसे अच्छा दाम मिले अपनी फसल को सेल कर सकता है। दूसरा एक्ट है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। इस एक्ट में कहा गया है कि किसान अपनी फसल को किसी डायरेक्ट बड़े बायर्स, लार्ज रिटेलर्स, एक्सपोर्ट हाउसेज, बिग कंपनीज, बिग कॉर्पोरेट को डायरेक्ट सेल कर सकता है, वो भी एक प्री अरेंज कॉन्ट्रैक्ट के साथ ऑन प्री डिसाइडेड प्राइस। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई किसान फसल बोता है तो उसका प्राइस है उसे पहले ही मालूम होगा कि मेरा जो फसल है किस प्राइस पे मेरा सेल होने वाला है, और उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कर चुका है उस कंपनी के साथ। इस एक्ट का ऐसा कहना है कि किसान की जो फसल है वो बर्बाद कम होगी, उनको सही प्राइस मिल पाएगा। तीसरा जो एक्ट है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2020। इसमें सरकार चाहती है कि कुछ कमोडिटीज़ हैं, कुछ फसल हैं जिनको सरकार चाहती है कि उनको रेगुलेट कर सके। वो कौन सी फसल हो सकती हैं दोस्तों? वो ऑनियन हो सकती है, पोटैटो हो सकते हैं, वो आपके ऑयल सीड्स हो सकते हैं, ऑयल्स हो सकते हैं, वो सीरियल्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार ये चाहती है कि उनको रेगुलेटर वो हमेशा करेंगे, नहीं, किसी खास सर्टेन कंडीशन पर। और वो कौन सी कंडीशन होगी? मान लीजिए किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में भूखमरी हो जाती है, नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, तो उन सर्टेन कंडीशन पे सरकार चाहती है कि उन कमोडिटीज़ का जो प्राइस है वो खुद रेगुलेट करे, उनकी सप्लाईज को वो खुद रेगुलेट करे। अब दोस्तों, तीनों जो बिल हैं वैसे तो अच्छा लग रहा है कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा किसानों के साथ, लेकिन दोस्तों क्या आपको वाकई में लगता है किसानों के साथ अच्छा होगा? इस पर आप मुझे अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये पेपर पर तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप इस चीज़ को पूरा पढ़ोगे तो ये भी आप देखोगे कि लीगल राइट्स भी कमज़ोर हुए हैं किसान के। तो वाई फार्मर प्रोटेस्टिंग? क्यों किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्शन है वो है एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उनको ये लगता है कि एमएसपी का तो बहुत बड़ा झोल झाल है। और इसका मैं ऐसे डायरेक्ट आपको जवाब दूंगा, 2019 में सबसे ज़्यादा हरियाणा और पंजाब से जो गेहूँ खरीदने वाले थे वो थे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या स्टेट एजेंसी। तो उसमें टोटल जो उनकी प्रोडक्शन है हरियाणा और पंजाब की गेहूं की, उसमें 65% जो लेने वाले थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी या स्टेट गवर्नमेंट थी। तो अगर एमएसपी में कुछ भी झोलझाल हुआ या एमएसपी पे कुछ भी फ़र्क हुआ तो किसका लॉस होने वाला है? स्टेट का लॉस होगा, किसानों का लॉस होगा, और मंडियों का तो लॉस होगा ही, जो मंडियों में कमाने वाले लोग हैं। तो भारतीय किसान संघ जो कि एफिलेटेड है आरएसएस की तरफ से, उन्होंने भी रिसेंटली डिमांड करी है, इवन गवर्नमेंट से पूछा है, जब आपके पास दिसंबर तक टाइम था इस अमेंडमेंट एक्ट को पास करने के लिए, तो फिर इतनी जल्दी क्या थी कि सितंबर में पास कर दिया? कुछ तो झोल है दया, कुछ तो झोल है। इनडेफिनिट प्रोटेस्ट। तो दोस्तों, जब किसानों को लगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी बात नहीं सुन रही, तो उनको भी लगा नहीं, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना चाहिए। तो 26 नवंबर 2020 को 500 से ज़्यादा फार्मर यूनियंस ने दिल्ली की तरफ कूच किया, और उन्होंने इस बेस पे कूच किया कि पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। जब तक सरकार उनकी बात नहीं सुनती वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे, और इसी के लिए उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। तो दिल्ली चलो 26 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो गया था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये पब्लिक, जैसे ही ये किसान प्रोटेस्ट संपर्क में आया पुलिस के, तो पुलिस ने भी सरकार की बात मानी, क्योंकि आपको तो पता ही है पुलिस तो सरकार का महकमा है, वो तो उन्हीं की सुनता है। तो उन्होंने क्या किया? बैरिकेड्स लगवाए, वाटर कैनन चलवाए, टीयर गैस चलवाए। दोस्तों, किसान अपने हक के लिए नहीं लड़ रहा,
दोस्तों किसान हमारे हक के लिए लड़ रहा है, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए बिल्कुल किसानों को। सर्दियों में वाटर कैनन चलवाएं, आप सोचिए। और तो दोस्तों कहीं कहीं पुलिस ने क्या किया, सिस्टम ने क्या किया, हाईवेज को खुदवा दिया या बड़े बड़े मिट्टी के ढेर लगवा दिए गए ताकि उनके ट्रैक्टर्स, उनके फार्मर्स उस रोड को क्रॉस ना कर पाए। इतनी बड़ी मुसीबत किसानों को दी जा रही है। दोस्तों अपने हक के लिए लड़ना क्या बुरी बात है? क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को बात करना चाहिए? ये नौबत ही नहीं आना चाहिए। हरियाणा सरकार ने क्या किया? हरियाणा सरकार ने जैसे ही किसानों का जो आंदोलन है, किसानों का जो विरोध है वो हरियाणा में आया, तो उन्होंने क्या किया, बस सर्विस को सस्पेंड करा दिया गया। और जैसे ही दिल्ली के संपर्क में आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो दिल्ली मेट्रो है उसको सस्पेंड करा दिया गया। अभी तक दिल्ली मेट्रो सर्विस अभी तक बहाल नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों हमारे जो किसान हैं हिम्मत नहीं हारे। तो दोस्तों 26 नवंबर के बाद तो सरकार ने माना कि हाँ हम किसानों से बात करेंगे। सरकार ने कहा कि हम सिलेक्टेड फार्मर्स यूनियन से बात करेंगे और साथ ही साथ किसानों को ये भी कहा कि आप अपना प्रोटेस्ट दिल्ली बॉर्डर से दिल्ली बुरारी ले जाएं, आप अपना प्रोटेस्ट यहाँ ना करें। तो उन्होंने क्या कहा, हम तो बॉर्डर पे ही खुश हैं, हम तो यहीं रहेंगे, आप हमारी बात मान लीजिए और हम आपको एक प्रपोजल दे रहे हैं कि आप हमें परमिशन दीजिए कि हम अपना प्रोटेस्ट दिल्ली जंतर मंतर पर करें। ये हो गया नहले पे दहला। दोस्तों किसानों का जो प्रोटेस्ट है वो एक आम आदमी का प्रोटेस्ट है। तो जैसे ही ये बात मीडिया में आई, एक एक आदमी, मुझे पर्सनली तौर पे लगता है एक एक आदमी, चाहे वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस ना हो उस प्रोटेस्ट में, लेकिन कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर रहा है। और जो नहीं कर रहा दोस्तों, मेरी उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसानों का जो विरोध है सरकार के अगेंस्ट है, इस बिल के जो अगेंस्ट है, उस पर सपोर्ट किया जाए। और इस सपोर्ट में आए हैं हमारे बॉक्सर विजेंद्र सिंह, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा कि जो मेरा राजीव खेल रत्न अवार्ड है मैं वापस कर सकता हूं फार्मर्स के प्रोटेस्ट के लिए। साथ साथ जो एक्स सीएम रहे हैं पंजाब के प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने भी कहा है कि मेरा जो पद्मा अवार्ड है मैं उसको वापस कर दूंगा। इवन पंजाब की जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, पंजाब के जो लोग हैं, उन्होंने इस कैंपेन को सोशल मीडिया पे डाला, ट्रैक्टर टू ट्विटर। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो हैशटैग था ये बहुत जल्दी ट्रेंड करने लगा। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस हो, आप सोशल मीडिया पे भी इस किसान प्रोटेस्ट को, इस फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो प्रोटेस्ट है फार्मर्स का, ये अब इंडिया का नहीं रहा, ये ग्लोबली हो गया है। कैनेडियन सरकार ने भी इस पर सपोर्ट किया है फार्मर प्रोटेस्ट को। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप इस पर दखलंदाजी ना करें। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, तीनों का आपको मालूम होगा 2012 में तीनों ने ट्वीट किया था। क्या किया था? जब पेट्रोल के प्राइस बढ़े थे और उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। लेकिन इस पेट्रोल प्राइस पे कभी भी आपने तीनों का ट्वीट कोई देखा है क्या? सच बताना आप। इसी के लिए गिप्पी ग्रेवाल जो कि सिंगर हैं, उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड से उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इस फार्मर प्रोटेस्ट को जितना मिलना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक 5 मीटिंग हो चुकी है किसानों की और सरकार की, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं निकला है। सरकार ने ये कहा है कि हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए ताकि हम कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सके, आपके सामने प्रपोज कर सके। लेकिन किसान पहले से ही तैयार हैं। उन्होंने कहा नहीं, बात करना एक जगह है, हम बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन ये तीनों जो आपने जो एक्ट पास किए गए हैं इन्हें बिल्कुल अभी इमीडिएटली इफेक्ट से बिल्कुल नल एंड वॉइड किया जाए। इसीलिए उन्होंने 8 दिसंबर 2020 को भारत बंद का ऐलान किया। इसके लिए कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया गया है, साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी इसको सपोर्ट किया है। इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी सपोर्ट किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि फार्मर्स और ट्रांसपोर्टिंग का डायरेक्ट लिंक है। तो हमारा बिल्कुल 100% सपोर्ट रहेगा। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस उस प्रोटेस्ट में हो ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पे या कहीं ना कहीं जैसे भी आपको छोटी मोटी जो भी आपको लगता है आपको सपोर्ट करना चाहिए और थैंक्स करना चाहिए जब भी आप अपना खाना खाते हैं। आप चाहे KFC से खरीदें, चाहे मैकडी से खरीदें, चाहे आप आशीर्वाद का आटा लाएं, चाहे पतंजलि का आटा लाएं, आप अपने घर में बनाएं, जोमेटो से ऑर्डर करके मंगाएं, स्विगी से ऑर्डर करके मंगाएं, आपको थैंक्स करना चाहिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए आपको किसानों का, क्योंकि जितनी भी चीज़ हैं किसानों से आई हैं। तो दोस्तों आप मुझे बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अपने कमेंट और फीडबैक मुझे शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों जिन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्लीज़
मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, और नहीं भी आ रही है तो दोस्तों डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, और पसंद आते दोस्तों तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।